नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। और अभी मैं लेने जा रही हूँ लव रीडिंग फॉर योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपके प्यार में क्या समझते हैं, आपको किस प्रकार की ऊर्जा समझते हैं और किस बात के लिए वो जो है आपसे क्षमावान है। इस प्रकार की एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी और किस प्रकार के उथल पुथल उनके दिमाग में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, उस पर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि वो आपको प्यार क्यों करते हैं, है ना, आपको एडमायर क्यों करते हैं। ऐसी बात जो उन्होंने आपको कभी नहीं बताई और वो आज हम देखते हैं। अपने मन की बात नहीं बोली लेकिन सोचते ज़रूर होंगे, उसे देखते हैं। यू मेक मी फील बेटर व्हेन आई एम इन डाउट। जब मैं किसी शक में रहता हूँ या फिर कोई चीज़ संदेह होता है मुझे, तो तुम मुझे बेटर फील कराते हो, यानी उनके कन्फ्यूज़न को आप दूर करवा देती हैं, ऐसा उनका कहना है। और शायद उन्होंने कभी कहा नहीं होगा पर ऐसा वो सोचते हैं। यू मेक मी फील ऑसम। तुम मुझे जो है ऑसम फील कराती हो। ऑसम मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वाला। माई लाइफ इज़ कम्प्लीट विथ यू। मेरी ज़िंदगी जो है तुम्हारे साथ ही कम्प्लीट है, ऐसा वो सोचते हैं। शायद कभी कहा नहीं होगा पर आपके लिए वो ऐसा सोचते हैं। इफ़ आई नो वट लव इज़, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। अगर मैं प्यार को समझ पाया हूँ या समझ पाई हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई एम मच मोर मी व्हेन आई एम विथ यू। मैं कुछ ज़्यादा, यानी मतलब मेरी खासियत जो है ज़्यादा हो जाती है जब तुम मेरे साथ होते हो। ऐसा आपको कहा नहीं होगा पर उनके मन में ये बात चलती है। ये फील करते हैं कि आपके साथ जो है उनका वैल्यू बढ़ जाता है। यू आर माई स्ट्रेंथ। तुम जो है मेरी स्ट्रेंथ हो, या तुम मेरे स्ट्रेंथ हो। यू टेक केयर ऑफ मी व्हेन आई एम सिक। आप जब ये बीमार पड़ते होंगे तो आप बहुत प्यार से उन्हें संभालते होंगे या संभालती होंगी। ये बात ये कह रहे हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ तो तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो या बहुत ध्यान रखती हो, है ना। यू इनकरेज मी टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तुम हमेशा मुझे इनकरेज करती हो कि मेरे अंदर की खासियत बाहर निकालो, है ना। मेरी जो अंदर खासियत है शायद उनको भी ये पता नहीं हो, वो जो है आप बाहर निकाल कर ला कर देते हैं। यानी आपने बहुत बार उनकी जो है छुपी हुई खासियत को सामने ला कर रखा है और ये बात उन्होंने कभी कही नहीं होगी आपको, लेकिन ये ऐसा समझते हैं। यू आर अ शाइनिंग लाइट इन द डार्क। वो समझते हैं कि तुम अंधेरे में रोशनी के समान हो। बड़ा अच्छा अच्छा सोचते हैं भाई, पर बोलते नहीं। यू डोंट श्रिंक फ्रॉम योर ड्यूटी। वो आपको एडमायर कर रहे हैं। देखिए ये बात भी पता नहीं बोली हुई कि नहीं बोली हुई आपको, लेकिन वो आपको देख करके ये बोल रहे हैं कि तुम कभी अपनी ड्यूटी को जो है से पीछे नहीं हटते। परिस्थिति कैसे भी हो लेकिन अपनी ड्यूटी ज़रूर निभा देते हो। ड्यूटी का मतलब सिर्फ यहाँ पर जो है ऊपर से जो एनर्जी आ रही है इसका अर्थ यह है कि सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी की बात ये नहीं कर रहे हैं। ड्यूटी बोल रहे हैं जो इमोशनल ड्यूटी की भी बात कर रहे हैं। इमोशनल ड्यूटी, यूनिवर्सल ड्यूटी, सब ड्यूटी इसमें दिख रहा है क्योंकि ये आवाज़ आ रही है ऊपर से। किसी के पार्टनर जो है बोल रहे हैं भाई, यू इंस्पायर्ड मी टू बी अ बेटर पर्सन एवरी डे। तुम मुझे इंस्पायर करते हो हर दिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए। क्या बात है भाई, ये तो एक ही जैसी एनर्जी बहुत सारी निकल गई। कहने का अर्थ ये जो है, मोरल ऑफ द स्टोरी, अब मैं रहने देती हूँ, अभी सभी एक जैसे ही निकल रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप उनके साथ रहते हो या रहती हो तो क्या होता है, इनकी पर्सनालिटी में इन्हांसमेंट होता है, इनके जो है ना इंटरनल एक्सटर्नल जो है डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली आप जो है उनके जो है तरक्की के चाबी हो। तरक्की मतलब सिर्फ बाहरी से नहीं है, इंटरनल बात कर रही है, शायद इसीलिए कभी बोल नहीं पाया। ये इंटरनल बात करें कि आंतरिक ऊर्जा जो है इनकी बढ़ जाती है, आंतरिक काबिलियत बढ़ जाती है। आप बेटर जानते होंगे
जो लोग के लिए होगा, जिन लोग को एनर्जी पहुंचेगी, आप बेहतर समझते हैं कि क्या कह रहे हैं, लेकिन इनका कहने का अर्थ यही है कि जब तुम रहते हो तो मैं जो है बेस्ट हो जाता हूँ, है ना, अपने बेस्ट वर्जन में चला जाता हूँ। अब कुछ जो है हम सिक्के से देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी क्या चल रही है ना, किस स्थिति में है, करंट एनर्जी उनकी देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जी अभी क्या है आपके प्रति, या फिर जनरल ये इनका चल क्या रहा है। देखिए K2 का नंबर आया है, यानी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, रीज़न जो भी बन रहा होगा, लेकिन आपके पार्टनर जो है स्पिरिचुअल मोड में जा रहे हैं, यानी जैसे साधना करना, ध्यान करना, या इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्स भी इनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे भी आपके पार्टनर्स जो भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ऊपर से आवाज़ आ रही है मुझे कि मतलब स्पिरिचुअल तो ऑलरेडी है, लेकिन अभी क्या है ना कि कनेक्शन हो रहा है इनका, कनेक्टेड जो विद डिवाइन जो है इनका, ये चीज़ दिख रहा है, कुछ चीज़ इनको पता चला है, या कुछ चीज़ का ज्ञान हुआ है इन्हें, और ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, है ना। ये अभी इनकी करंट की एनर्जी है कि इनकी इच्छा हो रही है कि ये जो है स्पिरिचुअल हो, है ना, इस पाथ पे आगे बढ़े, ऐसी इनकी इच्छा हो रही है। दूसरी एनर्जी ज्ञान, दूसरी एनर्जी निकल कर आई है, अगेन निकल कर आई है, दूसरी एनर्जी निकल कर आई है, ज्ञान की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर ज्ञान की एनर्जी निकल के आई है, गुरु की एनर्जी निकल कर आई है, या तो कोई गुरु के रूप में उनके लाइफ में गुरु की तरह उनको टीच कर रहा है, या फिर यूनिवर्स के थ्रू उनको कोई ज्ञान हो रहा है, या अपने लाइफ से कुछ इनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है भाई। एक तो इनको ज्ञान मिल रहा है, आपको तो बहुत बहुत बधाई हो गई जो भी सिचुएशन में भी आए हैं, लेकिन इनकी मन स्थिति अभी करंट एनर्जी यही है इनकी कि ये स्पिरिचुअल होने का इनको दिल कर रहा है, ज्ञान की एनर्जी इनके पास आ रही है, माने ये एक इंटरनल जो है ना कुछ इनमें डेवलपमेंट हो रहा है। आई विश कि पता नहीं उनको खुद समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये डेवलपमेंट जो है यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं कि कौन सी है इनके पास। नेक्स्ट एनर्जी है अगेन, वही है अगेन, जो ये एनर्जी जो है अगेन एनर्जी जो है ये रिलेटेड टू स्पिरिचुअल आई है, यानी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो है ये जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। यूनिवर्स भी चाह रहा है, या इनकी पर्सनालिटी भी वही है, तो अपनी लगता है अपनी जो ओरिजिनल जो रूप है इसमें ये स्थापित होने जा रहे हैं। बहुत कुछ इनको मिल रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है इनका जो है भाव जा रहा है, ये स्पिरिचुअल होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और एक एनर्जी और आई है जो अभी थोड़ा सा, ये नंबर 6 से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये एनर्जी है जो है ये आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है, ये जो आपके प्यार से रिलेटेड है, ये आपकी खूबसूरती से रिलेटेड है, और क्या ये ऑरा से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी, दो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। एक तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, अपने स्पिरिचुअलिटी मोड में जा रहे हैं। दूसरी ये है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तीसरी कि ये प्यार में है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके प्रति, पता नहीं शायद हो सकता है स्पिरिचुअल और प्यार, ये ऊपर से आवाज़ आ रही है, स्पिरिचुअलिटी एंड लव।
या लव की वजह से स्पिरिचुअल, वॉटएवर। लेकिन ये जो है, ये दोनों शब्द आपस में जुड़ रहा है, प्यार, स्पिरिचुअल, ज्ञान। क्या बात है। ये तो अवेकनिंग की तरफ, ये इशारा जो है ये अवेकनिंग की तरफ इशारा करता है ये सिचुएशन। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया कि स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं और प्यार में भी है ना। तो हम तो लव रीडिंग लेने आए थे और दोनों ही बहुत ही काबिल तारीफ़ एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आई है। अब चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए जो है वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से एनर्जी आ रही है कि किसी बात से जो है कभी कहा नहीं होगा, मन में होगा, वो आपसे जो है सॉरी कहना चाहते हैं। तो ज़रा सा देख लें किस बात का गिल्ट उनको फील हो रहा है। यहाँ पे गिल्ट की भी एनर्जी आ रही है, ये आपके प्रति ही है ना। शायद यही कारण है कि वो जो है ईश्वर के ध्यान में जा रहे हैं, आपसे बात जो नहीं कह पा रहे हैं वो है ना यूनिवर्स से कह रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं, ज़रा सफल कर लेती हूँ। हाँ, तो पहली जो है, आइए, सॉरी आई मेक इट हार्ड टू से आई लव यू, आई लव यू। कभी कभी ये कह रहे हैं कि मैं कभी कभी जो है ना ये बोलता नहीं, मतलब मुझे दिक्कत होती है तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब खुलकर नहीं बोलता हूँ। ये जो है मेरे लिए कभी कभी कठिन हो जाता है तुमको आई लव यू बोलना। और देखिए उसके पीछे ये एनर्जी भी आई है कि वी आर द क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। माफ़ी तो मांग ही रहे हैं, लेकिन ये हमेशा से ये समझते हैं कि हम दोनों जो है सबसे प्यारे कपल हैं, ऐसा इनको लगता है। और भी देख लेते हैं कौन कौन से, क्योंकि अगर ये उनकी मन की बात जो है आप तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है, तो मैं भेज रही हूँ आपको उनकी खबर। नेक्स्ट, सॉरी वो कहना चाह रहे हैं, सॉरी द पेन विल नेवर डिक्रीज। यानी कह रहे हैं कि जो दुख मैंने तुमको दिया वो कभी कम नहीं हो सकता। क्या दुख दिया है भाई आपको लोग को भाई। सॉरी द पेन विल नेवर डिक्रीज, जो पेन मैंने आपको दिया है ये कहना चाह रहे हैं वो कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, ऐसा ये कह रहे हैं। उन्हें लगता है कुछ ऐसे गलती की है या फिर वाकई में कुछ हुआ है। और उसके बाद ये कहते हैं कि लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। लव जो है मेरे लिए एक एनर्जी के समान है। सॉरी किस बात के लिए और बोल रहे हैं, ओहो, वो कहना चाहते हैं सॉरी आई ऑलवेज लेट यू डाउन। वो कहते हैं कि हमेशा मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, या ये कोशिश किया है कि तुम मुझसे नीचे रहो, इसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। ये उनके मन की व्यथा है, उनको ऐसा लगता है इसकी वजह से जो है उनका मन भारी हो रहा है। तो ये यूनिवर्स में इन्होंने ये मैसेजेस भेजे हैं जो मैंने जो है डाउनलोड किया है, या फिर ये कहिए कि मैंने उसको कैच किया और यहाँ पर लिखा, क्योंकि मैं भूल जा रही थी तो इसीलिए मैंने इसे लिखा है यहाँ पे। और आपके पार्टनर्स के फॉरएवर के लिए मैंने निकले, जिन लोगों के लिए जो मैसेज होगा मैं आसानी से अब दे पाऊँगी। तो सॉरी आई ऑलवेज लेट यू डाउन, ये कह रहे हैं कि क्षमा करना कि मैंने तुम्हें हमेशा लेट डाउन किया है, उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, है ना। शायद आपसे बोल नहीं पा रहे हैं इसलिए वो यूनिवर्स में ये मैसेज भेज रहे हैं। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गिव मी यू एंड आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। मैं अपने लाइफ से खुश हूँ, क्यों? मैं अपने लाइफ से प्यार करता हूँ, क्यों? क्योंकि तुम, इस यूनिवर्स ने तुम्हें मुझे दिया है। और आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ, और मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। अच्छी फीलिंग है, प्यारी फीलिंग है। देखिए ये यूनिवर्स में उन्होंने भेजा था, मैंने डाउनलोड किया। सॉरी आई ब्लॉक्ड यू मेनी टाइम। वो आपको बार बार ब्लॉक कर रहे हैं, ये इनको पता है, और उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने तुम्हें ब्लॉक किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यू मेक मी हैप्पी द वे नो वन एल्स कैन। खेल रहे हैं आप, कहते हैं कि तुम मुझे इस प्रकार से खुशी देती हो जो उस प्रकार से कोई मुझे नहीं दे सकता। और फिर से ऐसे नाचेगा कौन, खेलेगा कौन, है ना, आप ही कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉरी किस बात की है भाई? नेक्स्ट सॉरी है
सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड यू, क्षमा चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं समझा। यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, इनको लगता है कि आप और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हैं। एक दो और ले लेती हूँ क्योंकि बहुत कुछ लगता है आपसे कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। और ये नेक्स्ट सॉरी किस लिए है, ये सॉरी है, सॉरी माई इमोशंस चेंज सो फास्ट। अरे तरह के ये ऐसे ही 2-3 एनर्जी सिमिलर ही यहाँ पे अचानक से निकल कर आ गई है, तो मैं एक ही ले रही हूँ अभी। सॉरी माई इमोशंस चेंज सो फास्ट, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी इमोशन बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, है ना। या तो आपके पार्टनर का मूड स्विंग्स होता होगा, या मतलब एक जगह से दूसरी जगह भटकना, ऐसी कुछ बातें होंगी जिससे लिए वो माफ़ी चाहते हैं कि मेरे इमोशन जो है बहुत जल्दी बदल जाते हैं, है ना, स्थिर नहीं रहते। ये इनको रियलाइजेशंस का टाइम लग रहा है। ये लग रहा है कि देखिए आपके पार्टनर जो भी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है सेल्फ रियलाइजेशंस का भी टाइम है, तो सेल्फ रियलाइजेशंस में है, ये सब चीज़ें उनके मन में चल रही है। आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो और मेरा जो है इनाम जो है, सबसे बड़ा इनाम ये है कि तुम स्माइल करते रहो, ऐसा वो कह रहे हैं, है ना। माफ़ी मांग रहे हैं और दिल से उनकी इच्छा ये है, सीधी सी बात है। यही कारण है कि इनकी अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि रियलाइजेशंस है, ये है ना, सारे रियलाइजेशंस हैं कि आपके प्रति जो भी उन्होंने बुरा व्यवहार किया उनका रियलाइजेशंस है उनको, और उनके मन में जो है प्यार है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ये कैलकुलेशन ये निकल के आया है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या करती हैं, और लेकिन क्या हुआ है, जाने अनजाने में, बचकाना हरकत में या ओवर कॉन्फिडेंस होकर के जो है, या ईगो में आकर इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, ऊपर से आवाज़ आ रही है ये। तो ये कंडीशंस है, ये बात आपसे वो कहना चाह रहे हैं, है ना। और सही बात है, जब तक रियलाइजेशंस नहीं होगा तो अवेकनिंग भी नहीं होगी, तो ये तो अच्छी खबर भी है ना, तो आप लोग को खुश होना चाहिए। अब आते हैं कि कुछ कार्ड ले लेते हैं। क्या आपके पर्सन सिर्फ आपके शारीरिक आकर्षण में है या वाकई में आपसे प्यार करते हैं? आपके पर्सन शारीरिक आकर्षण में यानी फिजिकल अट्रैक्शन में, या वाकई में आपसे प्यार करते हैं? चलिए कुछ कार्ड्स के जरिए अब देखते हैं कि सच्चाई क्या है। ये सब बोलने की बात है कि वाकई में ये आपसे प्यार करते हैं। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है, द क्रिएटर की एनर्जी आई है। कुछ गाने आ रहे हैं मेरे ऊपर से, मैं गाने भी लूँगी क्योंकि आज मैंने जो है ना सब डाउनलोड किया कि जो गाने आ रहे थे, जो एनर्जी आ रही थी मैंने लिख लिया, क्योंकि मैं भूल रही थी बार बार, बहुत सारे थे। तो गाइडेंस की एनर्जी आई है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पार्टनर जो है वाकई में आपसे प्यार करते हैं या फिर सिर्फ आपके शारीरिक आकर्षण में है, ये है सवाल। और देखते हैं कि क्या जवाब निकल कर आया है। यूनिवर्स क्या बता रहे हैं कि क्या वो वाकई में आपसे प्यार करते हैं कि सिर्फ फिजिकल या ऐसे ही अट्रैक्शन है। आ गई उनकी वो नहीं आए, ये सॉन्ग आ रहा है ऊपर से। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो आ गई उनकी
सॉन्ग था जो ऊपर से कैच हो रहा था, है ना, वाइब्रेशन के जरिए। अब देख लेते थे, सवाल था कि क्या आपके पार्टनर आपसे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या फिर और भी कुछ सिर्फ अट्रैक्शन के कारण आपके साथ है, कि वाकई में वो आपसे प्यार करते हैं, है ना। ये देख लेते हैं, क्योंकि एनर्जियाँ तो बदलती रहती है ना। तो अब हम जरा सा ये पता कर लेते हैं कि वाकई में वो आपसे प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी आई है यस की, क्योंकि एग्जिस्टेंस की एनर्जी। इसका मतलब कि आपका आना जाना यानी उनके जीवन में रहना उनको प्रभावित करता है, और आप उनके जीवन से निकल जाएंगे तो भी प्रभावित करता है, और दोनों ही स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यहाँ पे ये दिखा रहा है क्योंकि डिवाइन एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ रहकर उनका स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी बहुत अच्छा बन जाता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे सितारे, बहुत सारे जो है ये यहाँ पे देखिए, ये एनर्जी बैठी हुई है कहाँ पे, यूनिवर्स में, यूनिवर्स की तरफ इसकी नज़र है। इट मीन्स दैट कि एक तो ये हो गया कि आपका रहना और आपका जाना दोनों ही उनको प्रभावित करता है ना। ये बोले या ना बोले लेकिन प्रभावित करता है, और सही में आपके साथ रहने से इनकी जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ भी होती है। इनको है ना पूजा पाठ करने में भी आपके साथ मन लगता होगा, या फिर रिलेटेड टू जो है उस सब्जेक्ट पे बात करना, है ना। पर यहाँ पर डिवाइन की कुछ एनर्जी दिख रही है, यानी आप जो है दोनों साथ में। प्लेफुल की एनर्जी आई है, डेफिनेटली यस, आपके साथ उनको खुशी महसूस होती है, आपके साथ रहना उनको अच्छा लगता है। तो इसका अर्थ भी यही है कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं। क्रिएटर की एनर्जी आई है, यानी आपके साथ रह कर के बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ उनको मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ पर उनको काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं, वो सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है। गाइडेंस की एनर्जी आई है, तो उनको ये लगता है कि ये जो है आप जो है उनके लिए एक गाइडेंस की तरह भी है। आपसे बहुत सारी चीज़ों को वो सीखते हैं, और किस चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपसे गाइडलाइन भी लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये एनर्जी निकल कर के आई है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था या नहीं है, ये आपसे प्यार करते हैं या करती हैं। नेक्स्ट एनर्जी आई है, आपके बिना इनका हाल क्या हो जाता है। जहाँ तक यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है कि अगर आप नहीं होते, है ना, तो आपको ये छुप छुप के देखते हैं। यहाँ पे एनर्जी ये बता रही है कि अगर तुम नहीं, मतलब किसी कारण से जो है सामने नहीं आ सकते, तो ये आपको छुप छुप के देखते हैं, एक बच्चे की तरह, है ना। कैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देखता है, खोजता है, उसी प्रकार की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे एक बच्चे की एनर्जी आई है, तो आपसे वो ममता भी फील करते हैं। तो डेफिनेटली ये सिर्फ जो है शारीरिक आकर्षण नहीं है, ये प्यार है। और यहाँ पे द फूल की एनर्जी आई है। द फूल की एनर्जी वही होती है, इनोसेंट, प्यार में इनोसेंट, प्यार में कोई कमी नहीं है, यानी ये वाकई में आपसे प्यार करते हैं, ये जो है आकर्षण नहीं है। ये फूल की एनर्जी आई है, ये भी प्यार में जो है बहुत ही इनोसेंस होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनर्जी है हंसने का, खेलने का, मस्ती करने का। तो ये आपके साथ वो फील करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपसे रियल लव करते हैं, वो आकर्षण नहीं है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, कन्फर्मेशन दे रहे हैं। आइसोलेशन की एनर्जी है, डेफिनेटली अगर आप नहीं होते हैं या आपसे दूर होने का ख्याल, या आपके बिना ये जो है दुखी हो जाते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, कर भी लेते हैं, और ऐसा फील भी करते हैं कि दुनिया में कुछ ना रह गया, है ना। आपके बिना ये रोते हैं, आपको मिस करते हैं, और उस समय को नहीं खोना चाहते जो आपके साथ इनको ईश्वर ने दिया है। एक्सपीरियंस यहाँ की एनर्जी आई है। एक्सपीरियंस की एनर्जी का अर्थ यह कि पास्ट लाइफ भी हो सकता है ये एक्सपीरियंस, यानी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है आपके साथ जो है इनका हुआ है ना। मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा होने का मतलब क्या, कि ज़्यादा समय बिताना, ज़्यादा एक दूसरे को समझना, है ना, उसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है कि आप लोग का कनेक्शन हो, क्योंकि अगर इतना गहराई वाला प्यार दिख रहा है या इतना गहराई वाला दिख रहा है कि कोई स्पिरिचुअल हो जाए, तो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ की भी कनेक्शन हो सकता है। आप लोग, कुछ लोग इसमें से सोलमेट भी हो सकते हैं, डिवाइन मेट हो सकते हैं, लाइक दैट। ट्रस्ट, आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं,
ये यूनिवर्स बता रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा आप पर विश्वास करते हैं। देखिए वो उनकी जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, मुझे महसूस हो रही है, यहाँ पर महसूस हो रही है, एक भार सा महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे कि कहते हैं ना, जाकर कोई बता दो। तो बहुत भार सा भी मुझे महसूस होने लगा कि ये यूनिवर्स के पास से भी जो आवाज़ आ रही है, एनर्जी बहुत ही अभी जो है बहुत ही प्यार में है, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी अभी यहाँ पे हो रही है। तो वो आप पर बेइंतहा ट्रस्ट करते हैं, बोला या ना बोला अलग की बात है, लेकिन आप पर कमाल का विश्वास है उनका। और देखिए ये कितनी भी दूरियां हो जाए, ये अंदर से है ना, जो अगर ये देखिए इनोसेंस में ये इनको पता नहीं है, अगर मतलब उतने मतलब डीप इनको मैनिफेस्टिंग या फिर प्रार्थना ये सब ना समझ में आए, लेकिन ये जो है ना इनोसेंस में जो भगवान से प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, ये हमारी दूरियां कम कर दो, ये देखिए। और देखिए ये बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, जान कहते हैं ना, जान पर बाजी लगा करके करना। जान पे बाजी लगा कर मतलब ये नहीं कूद जाना, मतलब विचारों से जो है या फिर प्रेयर से जो भी सिचुएशन से है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं फाइट करने का, या करते हैं कि आप दोनों की दूरियां कम हो जाए। इनके लिए बहुत टफ टास्क है आपसे दूरियां बना कर रखना। देखिए मेरी आवाज़ भारी होती जा रही है, ये बहुत ही जो है हैवी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर 2 पंछी उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका विश्वास इतना पक्का है कि हम दोनों जो है, आप दोनों जो इसी प्रकार से एक साथ हो जाएंगे जैसे वो पंछी उड़ रही है ना, ये इनका विश्वास है कि हाँ आप दोनों अलग नहीं हो सकते। और उसकी कोशिश देखिए, लगे पड़े हुए। प्रोजेक्शन यानी आपके मन की बात वो जो है समझ जाते हैं, आपका दुख, आपका हंसना, आपका रोना, आपका चुप होना, ये सारी चीज़ें जो है इनको बात समझ में आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अपने अभी उनके मन पे बहुत बोझ लग रहा है आपके पार्टनर्स पे, या जो भी एनर्जी है, सो बहुत ही ज़्यादा अभी जो है भार है इनके पे, कि ये आप शायद बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये भार महसूस हो रहा है मुझे, कि ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाकई में आपसे प्यार करते हैं। ये यूनिवर्स जो है हर एक एनर्जी में ये निकाल कर दिया है कि ये जो है आपसे रियल लव करते हैं। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये कंफर्मेशन है। लास्ट जो एनर्जी निकल कर आई है, जो यूनिवर्स ने भेजा है, वो एक मास्टर की एनर्जी है। और ये मास्टर एनलाइटमेंट वाले मास्टर हैं। इनके पास जो है इनकी एनलाइटमेंट हुई हुई है। मास्टर का अर्थ क्या होता है? जो स्पिरिचुअली भी आपके जो है ग्रोथ, एनलाइटमेंट हो चुकी हो, यानी ज्ञान, बुद्धि, विवेक और आध्यात्मिक तपस्या, प्रेम, ये सारी एनर्जी जो है इस मास्टर की एनर्जी में है। और वही एनर्जी जो है आपके पार्टनर में भी है। वो अपने ज्ञान से, बुद्धि से, तन, मन, धन और सभी चीज़ों से जो है आपको प्यार करते हैं। ये यूनिवर्सल, इससे बड़ा कोई एनर्जी नहीं हो सकता, और वो आपसे प्यार करते हैं। यूनिवर्सल कन्फर्मेशन है कि वो शारीरिक आकर्षण नहीं है, वो प्यार है, वो प्यार है। आइए कुछ सॉन्ग में जो यूनिवर्सल डाउनलोड किया है, डाउनलोड मतलब कि आ रहे थे बहुत सारे सॉन्ग लगातार इवनिंग टाइम से, तो मैंने इसे लिख लिया क्योंकि मैं भूल जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और फॉरवर्ड के लिए हो गया, जिन लोग के मैसेजेस भेजने होंगे मैं यहाँ से कलेक्ट कर पाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है जो सॉन्ग, अरे पहला सॉन्ग ये आ रहा था, मैं जिस दिन बुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। क्योंकि मेरे अभी रीडिंग के दौरान मेरा जो है ना, आई एम फीलिंग वेरी हैवी एक्चुअली। उनकी आप जो ये एनर्जी है उसमें इतना प्यार था, प्यार की एनर्जी है या बहुत भार है दिल पे, वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि उनकी हीलिंग हो और ये भार से कम हो। मैं कोशिश करती हूँ इसे गाकर जो है
भाव को बता सकूं। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी राह हो जाए अंधी, जो देखे कोई सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा। नेक्स्ट है ये, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। इसके पीछे देखिए एक मैसेज आया है, आई लव यू मोर नाउ शट अप, नो यू शट अप, आई लव यू मोर। मतलब प्यार की जो कंडीशन है ये है, वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, है ना। दोनों को ये लग रहा है कि मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप उनसे ज़्यादा, मतलब आप उनको प्यार नहीं करती, ये ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए मैसेज है ये, इस प्यार को क्या नाम दो, मैं तो करता हूँ वो नहीं करती, और यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं कि मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुझे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस प्रकार का जो फीलिंग्स है। कभी किया है झगड़ा आपने? आप लोगों ने झगड़ा किया होगा तो वो एनर्जी देखिए उसी प्रकार की निकल के। नेक्स्ट सॉन्ग निकल के आया है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। ये है, ये सॉन्ग आया है जो ऊपर से एनर्जी, जो भावनाएं चल रही है, जो बोल नहीं पा रहे हैं। और इसके साथ मैसेज है, आई डोंट नो व्हाट आई डू विदाउट यू। ओहो, देखिए इस दोनों एक दूसरे को मैच कर गए कि तेरा जाना दिल के अरमानों का टूट जाना, और यहाँ पे भी वही सिमिलर एनर्जी, सिमिलर ही मैसेज यहाँ पर आया कि आई डोंट नो, मैं क्या करूँ तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँ तुम्हारे बिना। और वही सॉन्ग में भी आया है, जो आपकी मैसेज है ना, वही सॉन्ग में भी है। तो देखिए सब इसका कन्फर्मेशन है ना। इनवर्स जो है कन्फर्मेशन है। नेक्स्ट एनर्जी आई है, ये सॉन्ग आ रहा था, मैंने लिख रख दिया था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, चश्मे बदू। मैसेज देख लेते हैं क्या है भाई। मैसेजेस है, इसके साथ जो ऐड हो गया है, आई विल ऑलवेज स्टिक विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ जो है पेस्ट होके, स्टिक मतलब चिपक कर रहना। ये देखिए पोस्ट कार्ड में बिना टिकट के नहीं जाते ना, तो इस पोस्ट कार्ड है और वो टिकट है, वो उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ चिपक कर रहना चाहता हूँ। ये देखिए 2-2-3-3, तेरा जाना 2-2-3-3 बार आ गया है। तुम्हें कोई और देखे जलता है दिल, मरी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना। ये सॉन्ग आया, ऊपर से आ रहा था, मैंने इसे लिया है। मैसेज देख लेते हैं, आई वॉज ऑलवेज यू, मैं हमेशा से तुम्हारा था या तुम्हारी थी, है ना।
ये करें, हमेशा समय तुम्हारा था तुम्हारी थी, ये कहना चाह रहे हैं उस सॉन्ग के ज़रिए भी। तो ये था आपके पार्टनर की फीलिंग। और मोरल ऑफ द स्टोरी है, जो जो बातें हुई, पहली बात ये हुई कि वो कौन सी बात थी जो आपको वो बताना चाहते थे लेकिन कभी बोला नहीं, यानी आप उनकी जो है आपके साथ रह के उनकी डेवलपमेंट होती है, ऐसा वो कहना चाहते थे इस मैसेज के ज़रिए। दूसरा आंसर मिला कि उनकी अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है। तो करंट एनर्जी उनकी जो है वो स्पिरिचुअल हो रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है और ज्ञान की तरह बने। बहुत सारा ज्ञान उनको, यूनिवर्सल ज्ञान भी मिल रहा है और कुछ ज्ञान जो है वो उनके जो आसपास जो घटनाएं घट रही है उससे उस एक्सपीरियंस से उन्हें ज्ञान हो रहा है। और तीसरा है प्यार, है ना, आपका और उनका प्यार। यह साफ साफ दिख रहा है कि आप दोनों का प्यार जो है उनको वहाँ तक, मैंने प्रेम और अध्यात्म दोनों साथ वहाँ पर दिखा। अभी जो सिक्के के जरिए जो एनर्जी निकल कर आई उनकी, तो वहाँ पर था प्रेम, अध्यात्म और ज्ञान, ये तीनों साथ चल रहा है उनका। और नेक्स्ट था कि उनकी जो किस बात से वो क्षमा मांगना चाहते हैं, कौन कौन सी बात ऐसे मन में रह गई कि वो क्षमा मांगना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर से मुझे एनर्जी है, अभी मुझे थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है, उस समय बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा था, अभी मैं लाइट फील कर रही हूँ। तो शायद उनकी बात जो है, मन की बात जो है आपके पार्टनर्स की कन्वे हो गई, इसलिए ये थोड़ी सी रिलैक्स मोड में आ गए। वो भी अपने अपने जगह पे सबकी एनर्जी रिलैक्स हो गई होगी। और नेक्स्ट सवाल था कि क्या वो सिर्फ आपके फिजिकल अट्रैक्शन में है या वो रियल प्यार आपसे करते हैं। तो यूनिवर्स ने भर भर के बताया, हर एक इतने सारे एनर्जी निकल कर आई और कोई भी आपके प्यार की निगेटिव एनर्जी निकल कर नहीं आई है। इस यूनिवर्स ने ये कंफर्म किया है कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। और आपको पास्ट लाइफ भी ये कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। और मास्टर लेवल पे प्यार करते हैं। मास्टर लेवल पे ये बहुत हाई लेवल का होता है ना, हाईयर लेवल पे आप दोनों का प्यार है, बेइंतहा प्यार करते हैं। इन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, वो आपसे प्यार करते हैं, ये है। और जो गाने जो है बार बार मुझे सुनाई दे रहे थे वो सब मैंने लिखा और उसे मैंने आपके सामने रखा। उनके जो प्यार भरे मैसेजेस थे, बहुत ही प्यारे मैसेज थे, बहुत इंटेंस मैसेज भी थे। और जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है यहाँ पर, है ना, अच्छा रहा। बस जो हैवी एनर्जी इसलिए हो गई क्योंकि वो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं अपने बात को। तो अभी देखिए बात कन्वे हो गई तो वो एनर्जी भी अब लाइट हो गई है। तो अच्छी रीडिंग थी। और परिस्थितियाँ जो भी हो, या क्योंकि यहाँ पे सॉरी की भी एनर्जी आई है, तो परिस्थितियाँ जो भी रही होंगी आप दोनों के साथ, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप दोनों ही एक बहुत ही प्यार से भरे हुए सोल हैं और यूनिवर्स के द्वारा जो है ब्लेस्ड हैं। क्योंकि यूनिवर्स ने अभी रीडिंग में इतनी ज़्यादा उन्होंने अपनी जो है डिवोशन दिखाया या कहीं अटेंशन दिखाया है कि क्लियर किया उन्होंने। होता तो एक ही एनर्जी आकर के पता चल सकता था, लेकिन सारी एनर्जियाँ जो है, या मैं ये कहूँ कि अगर और भी एनर्जी डिमांड की जाती या देखी जाती तो भी यही निकलता। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, अच्छी रीडिंग, अच्छी बात है। प्यार में रहो, है ना, प्यार में रहो, ऐसा प्यार जो किसी को अवेकनिंग हो जाए तो क्या बात है भाई। इसी के लिए तो यही तो सच्चाई, यही तो राधे कृष्ण का प्यार था, यही शिव शक्ति का प्यार है ना। इस लेवल पे प्यार होना तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को और प्यार में रहो। एक अगेन एक सॉन्ग आ रहा है, सुना देती हूँ, इसके बाद कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। कह दो कि तुम हो मेरे वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो
सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। ओ मेरी वरना। तो ये था रीडिंग, और ये थी, गाने और भी चल रहे हैं बहुत सारे, मतलब बहुत ही ओवरफ्लो हो रहा है, पर अभी मैं इसे रीडिंग को समाप्त करती हूँ। और अच्छे अच्छे प्यार भरे, ईश्वर को ध्यान करो, प्यार भी करो, ईश्वर को ध्यान करो, और ईश्वर सब अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ गुड नाइट।